पृथ्वी, पावक अग्नि, जल माने जल, गगन आकाश और समीरा माने वायु। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अभी तक जो भी साधनाएं आपने सीखी सारी आपके प्रति आपके लिए वैकल्पिक थी, ऑप्शन थे उसके। इस ये जो पंच तत्व की साधना है और जो तत्व आपका है ये वैकल्पिक आपके लिए नहीं है, ये कंपलसरी है। यदि वह तत्व उस तत्व में आपका जन्म हुआ है, 5 में से तो किसी न किसी में हुआ ही है, तो वो तत्व की साधना आपके लिए कंपलसरी हो जाती है। तो अपना खुद का निकाल लीजिए कि भाई कौन सा तत्व आपका डिस्टर्ब है, कौन सी आपको समस्याएं हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक समस्याएं कौन सी चल रही हैं, उनके अनुसार आप अपनी साधना शुरू कर दीजिए, आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज दूसरी साधना वायु तत्व की। सबसे पहला हमने कल देखा था आकाश तत्व, उसकी सारी विशेषताएं, गुण दोष, लाभ, क्या क्या फायदे होंगे और किन किन साधनाओं से संतुलित होगा। सबसे तीव्र गति से असर करने वाला आकाश, उससे कम तीव्र उससे कम तीव्र है वो है वायु तत्व। वायु तत्व में आप वायु तत्व है कहाँ हमारे शरीर में, जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, हमारी लगातार सांस चलती रहती है, वही वायु तत्व है। इसी वायु से आपको भोजन की प्राप्ति भी हो जाती है। सारे पेड़ पौधे भोजन वायु से ही लेके मिट्टी में देते हैं, पृथ्वी को दे देते हैं, पृथ्वी से फलों सब्जियों में पहुंचता है। इसको हम वायु से डायरेक्ट ले सकते हैं और तत्काल इस इफेक्ट होता है। इसलिए वो जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, पहले भी आपको बता चुके, भोजन और पानी से हमें 10% मिलती है, ऑक्सीजन वायु से हमको 90% भोजन और ऊर्जा मिलती है। इसलिए 90%, इसलिए हम 5 मिनट तक सांस ना लें तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये चिकित्सा विज्ञान के अनुसार है, सामान्य व्यक्तियों के लिए, योगियों और प्राण योगियों के लिए नहीं है। अभी शशि बोरा जी आएंगी, वो तो 45 मिनट सवा घंटे सांस रोक लेंगी, है ना। तो बहुत सारे इसी में ही हैं आपके ग्रुप में, प्राण योग परिवार में, जो अजूबे हैं विज्ञान के लिए। तो अब क्या क्या गुण होंगे इसके, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब पहले कौन से व्यक्ति वायु तत्व के जातक कहलाएंगे, तो जिनका जन्म रात्रि में 11 बजे से 3 बजे तक हुआ है, वो वायु तत्व के हैं। अथवा जिनका जन्म जनवरी फरवरी में हुआ है, वो वायु तत्व के होते हैं। अब इसके अलावा यदि जन्म नहीं मालूम, उसको व्यक्ति को जन्म का समय नहीं मालूम और जन्म तारीख भी नहीं मालूम, तो जिनको हरा रंग पसंद है वो वायु तत्व के हैं। हरा रंग भी वो नहीं पता उसको, ये सब रंग पसंद है। तो जिनको खट्टा पसंद होता है वो वायु तत्व के होते हैं। अब इधर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो क्या करें, तो जिनको बहुत जल्दी आंखों में चश्मा लग जाए वो वायु तत्व के हैं। और यदि इससे भी पता न चले तो आगे जो सारी परेशानियां बता रहे हैं उनको मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से तत्व का व्यक्ति है। तो सबसे पहला वायु का तो तत्व होता गुण होता है गतिशीलता। गति होती रहती ना, रुकती नहीं है, वायु हमेशा चलती रहती है।
जो व्यक्ति वायु तत्व का होगा वो गतिमान ही रहेगा, एक जगह ठहर ही नहीं सकता, उसका जॉब बदलता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर भागते ही रहता है हमेशा जीवन भर। यदि संतुलित नहीं हुआ तो जॉब बदलते रहते हैं उसके, ऑटोमेटिक स्वतः छूट जाते हैं। स्वतः जॉब छूट रहा है मतलब समझ जाए कि व्यक्ति का वायु तत्व डिस्टर्ब है, इसको ठीक करने की जरूरत आ गई अब, तो गतिशीलता रहेगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति हल्का होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म माने उसकी दृष्टि एकदम तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म, बहुत ऊंचाई, पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत करेगा, बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, कहाँ तक जाने की, उसमें किसी वस्तु को जानने की बहुत जिज्ञासा रहेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान ही रहता है, गुण गूढ़ रहस्य जानने का प्रयत्नशील रहता है। बहुत एजुकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। लेकिन समस्याएं आती हैं, क्या आती हैं वो देखते हैं हम। फिर ये स्वच्छ होती है जैसे वायु, तो इनको साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, बहुत साफ सुथरे रहना चाहते हैं, जहां वातावरण है वहां भी बहुत साफ सफाई इनको पसंद रहती है। फिर शुष्कता वायु का गुण है, तो इनकी स्किन वगैरह शुष्क रहती है। और तीक्ष्ण वायु होती, तीक्ष्ण, कभी कभी एकदम से वाल मारने लगती ना, तो ऐसा इनका भी होता है कि ये तीक्ष्ण एकदम से, कभी भी कुछ भी बोल जाए किसी, एकदम से गुस्सा आ जाता, एकदम से गुस्सा आ जाएगा जरा सी बात में। फिर शांत वायु की तरह फिर शांत भी हो जाते। और ये निश्चल वायु जैसी निश्चल होती है ना, सबके पास चले जाते हैं, ऐसे ये भी निश्चल होते हैं, ज्यादा किसी के प्रति द्वेष कपट अपट नहीं होता है ऐसे लोगों में। अब अंग कौन कौन से होंगे, तो इसके दो अंग हैं, पहला लीवर और गॉल ब्लैडर। माने रात्रि में 11 से लेकर 3 बजे तक जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो इन दोनों अंगों में जाती है। और बहुत जल्दी इनकी, यदि रात्रि में ये जग जाए तो इनकी बहुत जल्दी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है वायु वाली। वायु बहुत कुछ कराती है, अभी बताएंगे डिटेल। सेकंडों में आपको नीचे धराशाही गिरा देगी। लीवर और गॉल ब्लैडर बीमारियां भी इन्हीं से रिलेटेड आएंगी इनको, दो अंग हैं इनके। तो रात्रि में इनमें प्राण शक्ति जा रही होती है, जीवनी शक्ति जा रही होती है। और रात्रि में यदि ये जागते हैं तो इनको बहुत, सबसे पहले चश्मा लगेगा, आंखों में दिखेगा मोटा मोटा चश्मा, चोट भी लगेगी तो आंखों में लगेगी, क्योंकि ये पारिवारिक अंग है। पारिवारिक अंग इनके हैं, ये तो दो मेन ऑर्गन हो गए, इसके बाद अब पारिवारिक अंग होते हैं आंख, मसल्स, टेंडम, टेंडन और लिगामेंट। तो ये पारिवारिक अंग है इनके। चक्र होता है इनका अनाहत चक्र, वायु, हार्ट। और तत्व प्राण है इनका, प्राण तत्व। और इनका पंचभूत, यदि जाप करेंगे तो कौन से देवी देवता का जाप करें जिससे इनके वायु तत्व की जो नकारात्मक एनर्जी इन पर नुकसान करती रहती है वो ठीक हो जाए, तो ओम श्री वासुदेवाय नमः, ये पंच महाभूत वायु तत्व का जाप मंत्र है। 108 मालाएं यदि ये हर दिन करते हैं तो इनमें जो, इनको जो पारिवारिक संबंधों में विच्छेद होने लगता है बहुत जल्दी, अनबन बनी रहती है पति पत्नी में, धन की स्थिति एकदम डाउन हो जाती है, एकदम से, कभी एकदम से अच्छी हो जाएगी, एकदम से डाउन हो जाएगी, खत्म। जो किया धरा रहता है अभी तक का वो जीरो हो जाता है इनका। और सामाजिक संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ये वायु तत्व जब असंतुलित होता है तो ये चीज करेगा, वो प्रभाव दिखाएगा अपना। तो यदि ये ओम श्री वासुदेवाय नमः की माला करें हर दिन सवेरे, तो बहुत जल्दी इनका बैलेंस हो जाता है। और दूसरे के देवता हैं श्री हनुमंते नमः, ये मंत्र है इनका, श्री हनुमंते नमः। पवन पुत्र होते ना, पवन पुत्र हनुमान, तो पवन पुत्र हनुमान ही
इन वायु तत्व वालों के देवता हैं, इनके आराध्य देव हैं, जो वायु तत्व में जन्मे हैं। यदि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनके सारे विकार जल्दी दूर हो जाते हैं। इसका बीज मंत्र है यम, बीज मंत्र यम होता है। अब कौन कौन सी मानसिक समस्याएं हमको देखने को मिलेगी? 108 बार माला 108 करनी है। भानी वर्मा जी, आपका तो दोनों पति पत्नी का वायु तत्व ही है ना, इसलिए समस्याएं आती रहती हैं। इसको ठीक करिए, आज की विशेष साधना आप लोगों के लिए है। ठीक करिए तो आपकी सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, पति जो इधर उधर जहां तहां भागना पड़ रहा वो भी ठीक हो जाएगी, उनकी सब चीजें। तो इनका आक्रामक आक्रामक मूड होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती, वायु की तरह उबाल आ जाता। फिर बात बात में निराशा आ जाती है इनके अंदर। ये वायु तत्व यही काम कराता है, इनको निराशा लाएगा, जल्दी क्रोधित हो जाएंगे। संयम का अभाव रहता है, संयम प्रवृत्ति नहीं रहती इनके अंदर। सबसे ज्यादा संयम प्रवृत्ति हम देखेंगे अगले तत्व में, पृथ्वी में, जब पृथ्वी पे आएंगे। पृथ्वी पे जैसे कुछ भी डाल दो ना आप, पृथ्वी सबको सह लेती है। तो जो पृथ्वी तत्व में जन्म में होंगे चीज सहन कर लेते हैं। मूड स्विंग होता है इनका, की गति बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे इनकी गति बदलती है। एकाग्रता की कमी होती है, स्लो चलेगी, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट। वायु भी ऐसे ही होता रहता। तो हमेशा रहते हैं, लड़ने के मूड मूड में रहेंगे, जल्दी। ये इनकी मान बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक विशेषताएं जो हीलर्स हैं वो ध्यान दें। जो उपचार करते हैं वो वायु तत्व का उपचार करना उनको इन बीमारियों में। तो सबसे पहले वायु तत्व का जो व्यक्ति होगा उसको ऐंठन होगी शरीर में, मिर्गी के झटके आएंगे, मिर्गी पाएगी और झटके लगेंगे, सामान्य झटके भी हो सकते हैं। कन्वल्जन हो दिखेगा दिखेगा उसके शरीर पर, झटके आते रहेंगे, ऐंठन हो जाएगी, मिर्गी के द्वारे आएंगे, झटके लगेंगे बात बात पे, कभी भी किसी भी समय। ये किसी भी समय आ सकते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कभी भी ये बीमारियां, कुछ भी कोई भी बीमारी इनमें से हो सकती हैं। दो चार प्रकार की ज्यादा ही होती हैं उनको, दो चार बीमारियां तो उनको घेरे ही रहती हैं यदि कंट्रोल नहीं है तो। फिर आता है नींद नहीं आना, असंबद्ध कुछ भी बोलना, बड़बड़ाते रहना, हकलाना, बड़बड़ाना, तुतलाना, मुंह का कसैला स्वाद लगता है, प्यास अधिक लगती है, त्वचा काली पड़ने लगती है, करने की क्षमता, कार्य क्षमता धीरे धीरे करके उनकी न्यून होती जाती है, थकान लगती है, मन वायु की तरह चंचल होता है इनका, उतावलापन बहुत ज्यादा होता है, भय, चिंता और शोक इनके साथ साथ चलते हैं, हमेशा चिंता ही करते रहते हैं, भयभीत रहते हैं हमेशा, पता नहीं हमारा काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी असमंजस में ही बने रहते हैं। अब शारीरिक समस्याएं में और आएंगी, जैसे वेदनाएं, चुभने जैसा दर्द होता है पूरे शरीर में, गोला आ जाना, चमक उठना, हाथ पैरों में, अंगुलियों में अकड़न शुरू हो जाना, मलमूत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाना, दांतों में, मसूड़ों में झंझनाहट महसूस होती है इनके लिए। फिर हाथ पैर कांपने लगते हैं, त्वचा, आंख में फड़फड़ाहट होती है, क्योंकि वायु तत्व बने बढ़ेगी शरीर में तो यही लक्षण आएंगे उसके। अंगों की, मानव शरीर के, उनके शारीरिक अंगों की गति बढ़ जाती है, जैसे थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ गया, थायराइड की समस्या हो गई, हृदय, आंतों की गति बढ़ गई तो अतिसार हो गया,
बार बार पेशाब जाने लगते हैं, गति नीचे से ऊपर, डकार आना, उल्टी होना, गैस का बनना, शरीर का कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, शरीर के घटकों का क्षय हो जाना, हड्डियों का क्षय, जो इतनी जोड़ है उनसे चिकनाई, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो चिकनाई खत्म हो जाना, शरीर का कोई अंग अपने स्थान से हट जाना, सरक जाना, जोड़ जैसे सरक जाते हैं, झुनझुनी बनी रहती है, झिनझिनी कहते हैं जिसको, सुन्न हो जाते हैं अंग, किसी ने जैसे बांध दिया है ऐसा उनको शरीर में कभी कभी दर्द होने लगता है, स्पर्श शक्ति का अभाव होता जाता है, त्वचा सूख जाती है, शारीरिक शिथिलता बनी रहती है, पेट फूल जाता है, शरीर थुलथुला नुमा हो जाता है, ज्यादा फैट बढ़ जाता है शरीर में, वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, एलर्जी, शरीर में कड़ापन आ जाता है, भूख नहीं लगती इनको, आंखों की समस्या सर्वप्रथम आती है इनको, आंखों में सबसे पहले समस्या दिखाई देगी, यदि इन्होंने सही तरीके से केयर नहीं की, आध्यात्म से नहीं जुड़े, योग ध्यान मेडिटेशन से नहीं जुड़े, तो ये समस्याएं उनको देखने को मिलेंगी। वो व्यक्ति यदि योग ध्यान साधना से जुड़ा है तो फिर ये बहुत नॉमिनल सी समस्याएं आके खत्म होती जाती हैं, फिर हार्मोन्स असंतुलन हो जाते हैं, इनके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब पाए जाएंगे, महिलाएं यदि तो पीसीओडी की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, कफ खांसी बार बार, अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, पीरियड्स उनके अनियमित हो जाते हैं, इरेगुलर, साइटिका, माइग्रेन, हाई बीपी, कमर दर्द, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये समस्याएं उनको, इतने प्रकार की समस्याएं जो वायु तत्व के व्यक्तियों में देखने को मिलेंगी, 2-3 प्रॉब्लम इनमें से, हर तत्व की अलग अलग समझ, ये सब वायु तत्व के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अब यदि हम वायु तत्व संतुलित कर लेंगे तो क्या फायदे होंगे, वो भी देख लेते हैं। यदि वायु तत्व आपका संतुलित हो जाता है, जो वायु तत्व वाले लोग हैं, सामान्यतः यदि आपका भी वायु तत्व, यदि किसी भी व्यक्ति किसी भी तत्व में जन्म हुआ है, यदि वायु तत्व यदि उसका डिस्टर्ब है, उसको भी थोड़े मोड़े ये नुकसान होंगे, इसलिए वायु तत्व का संतुलन तो सबके लिए जरूरी है, वायु और आकाश का। आपको थोड़े से कम साइड इफेक्ट दिखेंगे, दूसरे वाले जो वायु तत्वों को उसको मेजर साइड इफेक्ट दिखेंगे, ये अंतर हो जाता है। तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, व्यवसाय में सफलता दिलाता है ये तत्व, कैरियर में सफलता दिलाता है, लोगों से संपर्क करने की कार्य कुशलता बढ़ा देता है, परीक्षा में सफलता दिलाता है, प्रेम भावना विकसित करता है, कुशल हीलर बनाता है ये, क्योंकि इसकी तन्मात्रा स्पर्श, स्पर्श शक्ति बढ़ जाती व्यक्ति में, तो स्पर्श करने से व्यक्ति प्राण चिकित्सा का हीलर बन जाता है, उससे होने लगती है, फिर स्वास्थ्य में वृद्धि होती होती है, स्वाभाविक है, इतनी सारी क्लासेस में हमने वायु तत्व ही तो पढ़ा है, सारी की क्रियाएं थी वो सब वायु तत्व, प्राण शक्ति प्राण वायु बढ़ाने की थी, कि प्राण तत्व माध्यम से ही बढ़ता है। फिर आता है समाज में बहुत ज्यादा सम्मान दिलाता है, हमने शुरू में बताया, ये लोग पढ़े लिखे खूब होते हैं, अच्छी एजुकेशन हो जाती है, और यदि डिस्टर्ब नहीं पहुंच जाते हैं, और जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये बहुत नीचे फेंक देगा एकदम। तो दो आकाश और वायु तत्व ऐसे हैं जो काम करते हैं और तुरंत गति से मिटा भी देते हैं व्यक्ति को, बाकी तत्व से काम नहीं करते, क्योंकि उनमें क्षमता बहुत स्लो है, उतना दिखेगा। पृथ्वी तत्व में तो व्यक्ति ने बिना खाए पिए भी बने रहता है, महीने 2 महीने, क्रांतिकारी जो थे वो 63 दिन तक भूखे रहे जेल में, तब उनकी मृत्यु हुई।
तो व्यक्ति माना जाता है 50-60 दिन आदमी बिना खाए रह लेता है, तो ये तो स्वाभाविक है, उसका असर फिर स्लो होता है पृथ्वी का जैसे। और वायु का, बिना वायु के तो 5 मिनट नहीं रह पाएंगे, 1-2 मिनट भी नहीं रह पाते लोग। तो इसलिए तत्काल असर वाला है जो वो तत्काल रिजल्ट दिखाएगा, धीरे धीरे वाला धीरे धीरे असर दिखाता है, ये अंतर होता है। इसलिए बार बार यहाँ से कहा जाता है कि अपने सही सांस लेने की, सबके लिए जरूरी है सही पैटर्न पे सांस लेना। हमने अपने रहन सहन, खान पान, आचार विचार, उठने बैठने के तरीके, इन सब से अपने जो प्राकृतिक सांस लेने का तरीका था उसको खो दिया। हर उसको खो दिया मतलब हमने एक गलत तरीके से सांस लेने का तरीके, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, आई, हेयर, ये सब जो है ना, सब डिफरेंट होते हैं दूसरे व्यक्ति से। वैसे हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। अब डिफरेंट हो जाता है तो उस डिफरेंट के कारण 24 आवर्स हमको नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है, और वायु तत्व वालों को ज्यादा ही होगी। उसको जैसे हमने बैलेंस किया, उसको स्वाभाविक तरीके से लाए, जैसे हम बचपन में सांस लेते थे, तो ज्यों के त्यों फिर समस्याएं खत्म हमारी, सब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती। सिंपल से बिल्कुल नियम है, बहुत छोटे छोटे से नियम, बिल्कुल सामान्य से, जिनको हम भूल चुके। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई किसी के 5-5 साल, 6-6 साल पुराने, 10-10 साल पुराने, महीने में, 15 दिन में, दिन में 1-2 बार साधना ही करने से ठीक हो गए, पैसे मिल गए 2-4 लाख रुपए, जो दे नहीं रहे थे 2-3-3 साल से। कोई केस जीसी का कोर्ट केस चल रहा था, वो ठीक हो गया। किसी को बिजनेस अच्छा हो गया। बाकी 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनको असर नहीं हुआ। असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने, सीधा सा नियम है इसका, कि हमारे मन को हम नियंत्रित नहीं कर पाए। मन आपके मस्तिष्क में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि आप जो मांग रहे थे जय हो विजय हो साधना में, वो मन आपका उस कर रहा था। 3 मिनट यदि हमने सांस रोक के, माने थोड़ी थोड़ी सी देर में, यदि 24 घंटे में यदि हमने 3 मिनट भी मस्तिष्क को, मन को कंट्रोल में करके और मैसेज भेज दिया अपने अचेतन मन में कि हमको ये चाहिए ब्रह्मांड की चीज, तो वो दिलाने को तैयार लग जाती, पर वो धारणा बन जाती। 3 मिनट यदि हमने कर लिया तो वो 3 मिनट नहीं रोक पाए, इसलिए उनका मन इतना बेचैन था, इतना चंचल था, उनके कंट्रोल में नहीं रहा, और लगातार सोचते रहे विचार, क्योंकि 1 सेकंड में 60 से लेके 120 विचार, 60 से लेके 120 विचार 1 सेकंड में ब्रेन में आते हैं। सोचिए आप, अल्फा स्टेज जो 0 से लेके 5 विचार प्रति सेकंड आते हैं, तब भी खत्म नहीं होंगे, 5 विचार आएंगे, वो सबसे अच्छी अवस्था है अल्फा स्टेज। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो वो अल्फा स्टेज कहलाती है। तो उनको ध्यान देना है कि उनको गलतियां कहाँ से हो रही, वो गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि क्विक इफेक्ट होता है तुरंत, जैसे ही कि आपने किया और ब्रेन ने आपके, अचेतन मन ने आपका निष्क्रिय हुआ, और अचेतन मन ने तुरंत आपका विचार ले लिया, और पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी को फैला के, और वो चीज आपको दिलाने के लिए पूरी कायनात लग गई। बिल्कुल सिंपल से नियम है वैज्ञानिक कि कैसे होता है आखिर। तो तो ये ज्ञान वृद्धि में सम्मान दिलाएगा आपको। वायु तत्व जब संतुलित होगा तो ज्ञान वृद्धि में सहायक होगा, और तेजी से भाग का सुधार करता है, तेजी से भाग्य सुधरेगा। स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है व्यक्ति की।
व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होने लगती है, मन शांत हो जाता है और बुरी आदतों से मुक्ति मिल जाती है। ये आप करते तो ये सबको रिजल्ट मिल, सबको फायदे होंगे ये वाले, क्योंकि वायु तत्व जिसको भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो वायु तत्व डिस्टर्ब है, उतना आपको परेशान नहीं करेगा रियल अलग तत्व वाले, क्योंकि वो कंट्रोल करा किए रहेगा दूसरे। लेकिन जो सिर्फ वायु तत्व वाले ही है, उनको तो बहुत भयंकर तरीके का नुकसान होता है, पूरा सब डैमेज कर देता है पूरा, क्विक। बहुत सारे वायु तत्व वाले व्यक्ति मेरे पास में आए 4-5 साल, और उनको हम हुआ तो वो तुरंत बोलते हैं हाँ ऐसा ही हो गया हमारे साथ में। उसमें बहुत बुरा बुरा था, और वो यहाँ बोल भी रहा, क्योंकि जब हम तो हमारी नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ जाती है, उनका सब कुछ ही बर्बाद हो गया, समझ लीजिए ऐसा था। अब हम कैसे करेंगे, ये तो कहानी थी, क्या क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपकी कौन सी वायु तत्व की बीमारी, हर तत्व की बीमारियां आपको पता होनी चाहिए यदि आप आना चाहते हैं तो। ये सिर्फ भारतीय हमारी परिजन, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। विजुअल आपके लिए हमने हम कहा था ना, बाकी साधनाएं आपके लिए ऑप्शनल नहीं करें, लेकिन ये वाली साधनाएं जो चुने, वो वाली साधना आपके लिए कंपलसरी ही लीजिए, ये अन्य दूसरे में नहीं, के लिए है, समझ लीजिए। आपको कोई भी तकलीफ हुई या साइटी का है तो सबका एक ही सही इलाज है, बस एक ही टैबलेट सब, इसलिए वो सभी व्यक्तियों पर काम नहीं करती, एक ही मेडिसिन सब व्यक्तियों पर काम नहीं करती, कोई भी चिकित्सा पद